जय हिंद दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ्यूज हमारा टॉपिक चल रहा था। इससे पहले की क्लास में मैंने फ्यूज को कुछ कवर किया था और कुछ बाकी रह गया था। तो फ्यूज को जो हम वर्गीकृत किए थे, डिवाइड किए थे, उसको हम क्लासिफिकेशन किए थे, वो दो प्रकार से किए थे। तो उसमें एक तो हम देखे थे हाई वोल्टेज और दूसरा लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज फ्यूज, लो वोल्टेज फ्यूज जो आप अपने घर में फ्यूज लगाते हैं लाइन में, उसी फ्यूज की हम चर्चा कर रहे थे। तो इसको हम दो प्रकार से बांट दिए थे। तो पहला हम लो वोल्टेज और दूसरा जो है तो हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज फ्यूज, तो इस फ्यूज को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। इस फ्यूज को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। पहला तो हमारा किट कैट फ्यूज के नाम से हम बोले थे, किट कैट फ्यूज, और दूसरा जो था HRC फ्यूज, और जो तीसरा है HRC विथ ट्रिपिंग डिवाइस। तो ये फ्यूज के बारे में हम देख रहे थे। ज़्यादा छोटे तो नहीं है, आपको दिख रहा होगा, जहाँ तक तो सही सलामत दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा। ओके, तो इन फ्यूज को हमने देख लिया था। तो इसमें से हम दो फ्यूज के बारे में पढ़ लिए थे इससे पहले क्लास में। इसको हमको पढ़ना है अभी। और ये जो दूसरा फ्यूज है हमारा, तो यहाँ पास हम दूसरे फ्यूज को हाई वोल्टेज HRC फ्यूज, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और जो दूसरा है लिक्विड फ्यूज, लिक्विड फ्यूज, तो हाई वोल्टेज लिक्विड फ्यूज, तो इसके बारे में हमको दोनों को पढ़ना है और ये तीसरे को पढ़ना है। बाकी दो हमने कवर कर लिया था इससे पहले की क्लास में। तो अब हम पढ़ेंगे हाई वोल्टेज विथ ट्रिपिंग डिवाइस फ्यूज। तो इसके पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक होता है मेरा, छोटा सा टॉपिक, तो उसको हम समझ लेते हैं कि टाइम डिले या लेग टाइम क्या होता है। टाइम डिले या टाइम लेग क्या होता है। तो टाइम डिले को हम समझ लेते हैं कि टाइम डिले क्या होता है। तो एक छोटा सा ये टॉपिक है। डिले टाइम या लेग टाइम, इसका मतलब क्या हुआ। तो हम अभी तक जो फ्यूज देखे, तो उस फ्यूज के जो एक वायर होता है, फ्यूज का वायर जो हमने लिया था, तो फ्यूज का वायर जो हम लिया था सिल्वर का वायर लिया था, सिल्वर का वायर लिया था। तो यह सिल्वर का वायर जब उसमें धारा का मान बढ़ता है, तो यह सिल्वर का वायर टूट जाता है आसानी से। तो इस वायर को हमको टूटने से क्या करना है, थोड़ा देरी कराना है कि यह वायर जल्दी से न टूटे। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे इस वायर के ऊपर हमको मटेरियल, दूसरे पदार्थ को लगाना होगा कि वह वायर आसानी से न टूटे लेकिन उसको टूटने में थोड़ा टाइम लगे मतलब डिले हो जाए, उसके टाइम में डिले हो जाए। डिले का मतलब यहाँ पास देरी, डिले का मतलब देरी, वो फ्यूज टूटे लेकिन थोड़ा देरी से टूटे। तो इस वायर के ऊपर हम थोड़ा सा देरी से टूटने के लिए हम इसमें करते क्या है कि इसके ऊपर हम लेड और टिन से बने जो हमारा पदार्थ होता है, लेड और टिन से बने पदार्थ का हम यहाँ पास क्या कर देते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग कर दिए, इसमें लेड और टिन का क्या है, मिश्रण है। लेड टिन, इन दो पदार्थ का मिश्रण है। इसके हम वायर के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो यह कम टेम्परेचर पर, गलनांक इसका क्या होता है, कम होता है। लेड और टिन का गलनांक कम होता है। लेड का जहाँ तक तो 328 गलनांक होता है सेल्सियस, और जो टिन होता है इसका 220 सेल्सियस होता है। और जो आपका सिल्वर है, तो सिल्वर का आपका गलनांक होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा का मतलब 980 के आसपास होता है।
इस सिल्वर का गलनांक। तो इसका गलनांक ज़्यादा है, इसका गलनांक कम है। तो लेड टिन का जो गलनांक कम है, तो यदि कम धारा प्रवाहित होती, मतलब ऊष्मा उसमें कम प्रवाहित होती है। ठीक है, जितना हमारे परिपथ में धारा जा रही है उतना धारा हमारी निरंतर जाएगी। यदि धारा का मान जब बढ़ता है फ्यूज को गलाने के लिए, तो उस दौरान हमारा ये सिल्वर का वायर न टूटकर पहले टूटेगा लेड और टिन वाला। लेड और टिन मिलाने से हमारा फ़ायदा यह हुआ कि यह ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा और इस सिल्वर वायर को नहीं टूटने देगा। वहाँ पास पहले ये खुद टूटेगा। जैसे बाहुबली मूवी आप देखे होंगे, कटप्पा क्या करता है, जब बाहुबली को कोई आक्रमण करते कटप्पा पहले आ जाता है, लो हमको पहले मारो। उसी प्रकार से ये सिल्वर वायर पर कोई खतरा मंडराता है तो ये लेड और टिन पहले आ जाते हैं, भाई पहले हमको तुम निपटाओ। तो यह वायर को क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है लेड और टिन वाला, और सिल्वर वाला सुरक्षित रहता है उस दौरान। लेकिन जैसे धारा का मान और बढ़ता है तो कुछ समय पश्चात जब लेड और टिन पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, वहाँ पास ख़त्म हो जाते हैं, तो पूर्ण रूप से ख़त्म होने के बाद फिर नंबर इसी का है, सिल्वर का ही है। तो थोड़ी सी टाइम में क्या कर दिया इसने, लेड और टिन देरी कर दिया। तो टाइम डिले का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लेड और टिन की कोटिंग करते हैं सिल्वर वायर के ऊपर, ताकि वह गलने से थोड़ा टाइम उसमें लगे, बाद में गले, और यह क्या रहे, थोड़ा देरी से इसको गलने में टाइम लगे। तो टाइम डिले का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम HRC फ्यूज को पढ़ लिए थे, HRC फ्यूज को, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज को हम पढ़ लिए थे। तो इसको अब हम करेंगे क्या कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी हमारा क्या रहेगा, फ्यूज ही रहेगा, लेकिन उसमें हम ट्रिपिंग डिवाइस को जोड़ देंगे। तो यह फ्यूज हमारा क्या हो जाएगा, यह फ्यूज हमारा और अच्छे तरीके से इसमें कुछ काम करने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो वो कैसे होती है, इसका यूज हम कहाँ कर रहे थे, इसका यूज हम कर रहे थे नॉर्मली परिपथ में। तो इस वाले का हम यूज किए थे घरेलू परिपथ में, कॉस्टली, थोड़ा कम लो कॉस्ट होता है। और इस HRC फ्यूज का हम ज़्यादातर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी करते हैं। आप कभी टीवी रिसीवर देखे होंगे तो छोटा सा फ्यूज आपको लिंक जैसा वायर दिखेगा, एक कांच में भरा रहता है, छोटा सा इतना बड़ा रहता है, टार्च में भी लगता है, आजकल तो आने लगा है। तो वो HRC फ्यूज भी होता है। और आप HRC फ्यूज एक देखे होंगे कि वो सफ़ेद सफ़ेद रहता है, समथिंग जितनी बड़ी हमारी उंगली दिख रही है, आपको डिजिटल तो दिखा नहीं सकते, जितनी बड़ी हमारी उंगली दिख रही है छोटी से, इतना बड़ा फ्यूज रहता है। आपने कहीं देखा होगा तो वो HRC फ्यूज होता है। अब HRC फ्यूज विथ ट्रिपिंग डिवाइस, इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे नंबर को हम पढ़ते हैं। ये हमारा पहला नंबर था, इसको देख लिए थे, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तीसरे नंबर को हम पढ़ते हैं अब। तो यहाँ पास रहेगा HRC विथ ट्रिपिंग डिवाइस। तो इसमें हम फ्यूज को क्या करते हैं, सेम उसी प्रकार से फ्यूज को लेते हैं जैसे हमने HRC फ्यूज को लिया था। ओके, जैसे हमने HRC फ्यूज को लिया था उसी प्रकार से हम इसमें फ्यूज को ले लेते हैं। इसमें नहीं, इस प्रकार से नहीं, इसकी हम डिजाइनिंग दूसरे तरीके से करते हैं। तो इसकी डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो गया हमारा फ्यूज का ऊपरी सतह, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से एक हम बॉक्स बना देते हैं, और ये हमारा बॉक्स से जुड़ा हो गया इंजेक्टर। क्या हो गया, इंजेक्ट करता है, ऊपर की ओर ले जाता है। ओके, अब इसमें यहाँ पास ये क्या है, पूरा खाली जगह है, लेकिन इसके आसपास में कुछ हम मटेरियल को भरते हैं। इसके आसपास में जो काला जगह आपको दिख रहा है पूरा, ये मटेरियल है। ये मटेरियल क्या है फिर, तो ये मटेरियल है रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ मतलब केमिकल मटेरियल है। अब यहाँ पास
ये इंजेक्टर हो गया और इसी से जुड़ा हम एक यहाँ पास क्या कर देते हैं, वायर को जोड़ देते हैं। तो ये किस चीज़ का वायर बना है, तो ये वायर बना है आपका यहाँ पास टंगस्टन का वायर है। और ये हम क्या करते हैं, दूसरे वायर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पास क्या है, ये वायर है। तो ये वायर किसका है, आपका सिल्वर का वायर है। ये सिल्वर का वायर हो गया और टंगस्टन का वायर हो गया, वो प्लंजर हो गया और आपका वो ट्रिपिंग डिवाइस हो गया। ट्रिपिंग डिवाइस का ये प्लंजर हो गया। तो ट्रिपिंग डिवाइस यहाँ पास आपका ये जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर क्या काम करता है, ये ट्रिपिंग डिवाइस का काम करता है। ट्रिपिंग डिवाइस का काम करेगा कौन, ये प्लंजर काम करेगा। अब देखिए इस HRC विथ प्लंजर ट्रिपिंग डिवाइस फ्यूज में काम कैसे होता है। तो ये टंगस्टन का वायर है। जब इसमें लो करंट फ्लो हो रही होगी, निम्न वैल्यू की जब करंट फ्लो हो रही होगी, तो उस दौरान ये जो सिल्वर के दो समांतर में वायर लगे हैं, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होती है। यह दोनों निम्न प्रतिरोध के क्या हैं, दो वायर हैं जो सिल्वर के हैं। दोनों एक दूसरे के समांतर में हैं, पैरेलल में हैं। और यहाँ पास रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। ये जो काला सा वायर दिख रहा है, तो ये वाला हमारा टंगस्टन वायर है। टंगस्टन वायर हम हाई रेजिस्टेंस का वायर को यहाँ पास हम टंगस्टन को लगाए हैं। अब इसमें यहाँ से क्या होगा, सीधे धारा प्रवाहित होगी, इधर से धारा प्रवाहित होगी। और जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज वायर क्या होगा, जब फॉल्ट की स्थिति में आएगा तो ये सिल्वर का वायर क्या होगा, टूट जाएगा गलकर। अब सिल्वर का वायर जब टूट गया गलकर, तो आता है यह जो टंगस्टन का वायर जुड़ा है, तो फिर इससे धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगी। अब जब इससे धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगी इस टंगस्टन के वायर से, तो इसमें इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यह क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा। तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब दूसरी बार या फिर कुछ टाइम बाद धारा इसमें से निरंतर प्रवाहित होती रहती है, तो कुछ टाइम बाद यह गर्म होकर इस जो केमिकल मटेरियल है, तो इस केमिकल मटेरियल को क्या कर देता है, हीट कर देता है। तो हीट कर देगा मतलब बहुत गर्म कर देगा, और यह केमिकल मटेरियल क्या होगा, जल उठेगा। तो जब जल उठेगा तो क्या होगा, ये वायर तो टूट गया, ये वायर क्या होगा, ये वायर जलकर टूट गया। और इस मटेरियल को जला देगा तो यहाँ से ऊष्मा जो है इसकी आयतन में प्रसार होगा। तो केमिकल को निकलने के लिए आयतन में प्रसार होगा। तो करेगा क्या कि इस प्लंजर को ऊपर की ओर ऐसे धक्का देगा। और जब धक्का देगा तो जिस डिवाइस से जुड़ा होगा, सर्किट ब्रेकर हो या फिर आपका जो डिवाइस हो, जिससे भी जुड़ा होगा उसको क्या करेगा, डिसकनेक्ट कर देगा। समझाएंगे कि कैसे करता है। तो इसको क्या कर देता है, जिससे जुड़ा होगा उसको डिसकनेक्ट कर देगा। तो इस प्रकार से इसमें आपको समझना ये था कि सिल्वर का दो पैरेलल में वायर लगाते हैं और एक टंगस्टन का वायर लगाते हैं। जब केमिकल पदार्थ जलता है इससे हीट होकर, तो यह ऊपर की ओर इंजेक्ट करता है, मतलब ट्रिपिंग डिवाइस के लिए काम में आता है और उस परिपथ को बंद कर देता है। इसका जो उपयोग है HRC विथ ट्रिपिंग डिवाइस, इस फ्यूज का जो यूज है तो करते कहाँ हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका यूज करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पास 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका हम यूज देखेंगे। ये हो गया हमारा 3 फेज मोटर, 3 फेज मोटर हो गया। अब ये 3 फेज मोटर से हम क्या करते हैं, वायर को ले जाते हैं। ये हो गया हमारा वायर, यहाँ पास हम लगा देते हैं 2 कॉन्टेक्टर। ओके, अब यहाँ पास कॉन्टेक्टर को हम ऑपरेट करने के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड को लगा देते हैं। और
इसको भी हम कुछ इस प्रकार से डीसी सप्लाई को दे देते हैं। ये हो गया डीसी सप्लाई। अब इस वायर को हम ले जाएंगे और इस वायर में हम व्यवस्था करेंगे फ्यूज लगाने का। इस वायर में हम व्यवस्था करेंगे फ्यूज लगाने का। ये 3 फेज मोटर हो गई R/B। तो इस वायर में हम लगाते हैं अब क्या, फ्यूज को लगाते हैं। तो इस वायर में हम फ्यूज को कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा दिए। ये हो गया हमारा फ्यूज हो गया। अब इस वायर के फ्यूज तो लगा दिए, अब कॉन्टेक्टर को यहाँ पास लगा देते हैं। तो ये इसका सिरा हो गया कॉन्टेक्टर। इससे यह कुछ ऐसे अंदर ही डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे ही फ्यूज क्या होता है, गल कर टूटता है तो यह अपनी सर्किट को पूरा कर देता है। इसको हम मैकेनिकली दिखा नहीं सकते आपको इसके अंदर की कैसी संरचना है, बट ऐसे ही होता है कि यह सर्किट को पूरा कर देता है। यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तार और ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब यहाँ से सप्लाई जाती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, होता यूँ है कि मान लीजिए किसी एक फेज की सप्लाई हमारी क्या हो गई, आपूर्ति हो गई या चली गई। तो उस वक्त होगा क्या कि ये जो कॉन्टेक्टर, ये हमारा कॉन्टेक्टर है, तो ये कॉन्टेक्टर यहाँ से जाके जुड़ जाएगा सीधे ही। या फिर हमारी वाई फेज की सप्लाई चली गई तो यहाँ से कॉन्टेक्टर जुड़ जाएगा सीधे। या फिर हमारी बी फेज की सप्लाई चली गई तो ये कॉन्टेक्टर यहाँ से सीधे संपर्क इससे बना के सीधे जुड़ जाएगा। तो होता यूँ है कि जैसे ही सप्लाई इससे जुड़ गई, इससे यहाँ जुड़ गई, मान लीजिए आर फेज की, तो यहाँ से धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी और ये सर्किट को क्या कर दी, पूरा कर दी। यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ये पूरा घूमते हुए ये धारा यहाँ से प्रवाहित चालू हो जाएगी, ये इसका पूरा एक सर्किट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बनता है तो ये हमारा जो दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, ये यही हमारा है जो इंजेक्टर, जिसका हम नाम दिए थे इंजेक्ट। तो ये हमारा है क्या, इंजेक्ट। इसको इंजेक्ट नहीं, ये होता है अलग सिरा, ये होता है अलग सिरा। हमारा जो यहाँ पास फ्यूज है, तो फ्यूज तो हमने इस फ्यूज को उठा के यहाँ पास लगाया है, तो हमारा फ्यूज यहाँ पास रहेगा। तो फ्यूज जैसे ही इससे क्या होता है, टच करता है ऊपर की ओर, है ना, जैसे ही इसको ऊपर की ओर टच करता है तो ये सिरा इसका क्या होता है, पूरा हो जाता है। और सिरा इस सर्किट इसका पूरा हो जाता है। और सर्किट जैसे ही पूरा हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको खच्च से ऊपर की ओर उठा देगा, इसको ऊपर की ओर उठा देगा। तो ये पूरा सर्किट क्या, ऊपर नहीं नीचे की ओर उठा देगा। इस मोटर को हमको बंद करना है ना, तो मोटर को बंद करना है तो ये कॉन्टेक्टर को सीधे नीचे की ओर निकाल देगा। और नीचे की ओर जैसे ही आता है तो ये मोटर क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो इसमें किसी एक फेज में जब धारा आपूर्ति, इसमें वोल्टेज आपूर्ति होती है, तो उस दौरान इस मोटर को बंद करने में यह फ्यूज क्या कर देता है, सहायता कर देता है। तो इसका यूज 3 फेज इंडक्शन मोटर में आप कर सकते हैं। या फिर आपको यदि एक फेज की आपूर्ति सप्लाई नहीं है तो उस दौरान उससे सुरक्षा, जैसे आपको लगता है कि एक फेज की जब सप्लाई हमारी क्या चली जा रही है, बार बार चली जा रही है, आपको संभावना लग रही, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फिर आप यहाँ पास इस फ्यूज का यूज कर सकते हैं। इससे वह सुरक्षा प्रदान करेगा आपको। तो ये हमारा फ्यूज जो था HRC विथ ट्रिपिंग डिवाइस फ्यूज, तो इसमें आपको इतना सीखना था। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरा हम फ्यूज पढ़ते हैं तो हाई वोल्टेज फ्यूज। हाई वोल्टेज के लिए जो फ्यूज पढ़ते हैं तो HRC फ्यूज। तो HRC फ्यूज आप बोलेंगे यहाँ भी पढ़ चुके, ये लो वोल्टेज के लिए आप पढ़े थे, ठीक है। जो हाई वोल्टेज HRC फ्यूज पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि हाई वोल्टेज HRC फ्यूज में क्या प्रोसेस होता है। तो अब हाई वोल्टेज HRC फ्यूज को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लिक्विड फ्यूज को पढ़ेंगे। हाई वोल्टेज HRC फ्यूज को पढ़ लेते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको।
अब हम पढ़ेंगे हाई वोल्टेज HRC फ्यूज। दूसरा का पहला नंबर है हाई वोल्टेज HRC फ्यूज। तो यह जो हाई वोल्टेज HRC फ्यूज होता है, तो ये आपका जो लो वोल्टेज HRC फ्यूज था, तो उसी के समान आपको देखने में ये दिखेगा। कैसे दिखेगा? जैसे आपका लो वोल्टेज HRC फ्यूज था, उसी के समान यह देखने में आपको दिखेगा। तो इसमें हम क्या लगाए थे? यहाँ पास हमने वायर को लगाया था और इसका ये कॉन्टेक्ट सिरा हो गया, संपर्क सिरा। इसमें अब हम क्या बनाए थे, और मैंने बनाया था यहाँ पास एक पट्टी को लगा दिया था और बोले थे कि ये कार्ट्रिज को यहाँ पास हमने फिर छोड़ दिया था कि कार्ट्रिज यहाँ पास से होगा। तो इसको मैंने पूरा ऐसे एक पट्टी को लगा दिया था ताकि यहाँ से आकार क्या हो, मोटा हो जाए। तो ये मोटे आकार को यहाँ पास हमने डिज़ाइन कर दिया। अब इसमें हम वायर को लगाते हैं। ये वायर को हमने लगा दिया। तो यह वायर किसका है? यह वायर है आपका निम्न रेजिस्टेंस। तो ये वायर है आपका लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस सिल्वर वायर। तो लो रेजिस्टेंस सिल्वर वायर है। अब इसमें हम एक दूसरा भी वायर लगाते हैं जो यहाँ पास होगा लाल तप्त। कौन सा वायर होता है? ज़्यादा रेजिस्टेंस का। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस का वायर होता है टंगस्टन। तो यहाँ पास टंगस्टन हाई रेजिस्टेंस, टंगस्टन वायर हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पास हमने दो वायर को लगा दिया। ओके, बाकी वही क्वार्ट्ज का पाउडर हमने भर दिया और यहाँ पास कार्ट्रिज है। यहाँ पास हमने क्या भरा था? क्वार्ट्ज पाउडर भरा था। ये वही क्वार्ट्ज पाउडर है जो आपका कांच के लगभग टुकड़े ही होते हैं। तो ये क्वार्ट्ज के पाउडर हो गए, क्वार्ट्ज पाउडर। ये हो गया आपका कार्ट्रिज हो गया और ये सिरा हो गया। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें करते क्या हैं? तो इसमें हमने तो पहले एक लिया निम्न प्रतिरोध का वायर लिया जो हमारा सिल्वर वायर है। एक तो हाई प्रतिरोध का हमने वायर लिया जो टंगस्टन वायर है। अब इसमें जब धारा हमारी नॉर्मली जा रही है तो परिपथ से जाएगी। जब उसमें धारा का मान बढ़ा, फॉल्ट की कंडीशन आई, ओवर करंट हुआ, तो क्या होगा? वह फ्यूज जो कम प्रतिरोध का है तो वह पहले टूटेगा। क्यों? क्योंकि उससे धारा ज़्यादा प्रवाहित हो रही। कम प्रतिरोध मतलब धारा ज़्यादा प्रवाहित, और धारा ज़्यादा प्रवाहित मतलब उष्मा उसमें ज़्यादा। तो उष्मा ज़्यादा हुआ, इसके वजह से सिल्वर वायर हमारा पहले ही गलकर टूट गया। अब हमारा बचा हाई रेजिस्टेंस वायर। तो एक हमारा दूसरा जो वायर है तो हाई रेजिस्टेंस वायर है। तो इसमें धारा का मान क्या होगा? कम फ्लो होगा, धारा कम प्रवाहित होगी। लेकिन यह धारा कम प्रवाहित होगी तो उष्मा भी कम इसमें उत्पन्न होगी। फिर भी उष्मा जो उत्पन्न होती है तो उस उष्मा के उत्पन्न होने से क्या होगा इसमें, और वायर क्या होता है? तो वायर यहाँ पास उष्मा उत्पन्न होगी तो इसमें हीटिंग आएगी और फिर इसका भी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी गलकर टूट जाएगा। तो इस प्रकार से धारा का मान जब बढ़ता है तो दोनों ही वायर टूट जाते हैं गलकर। तो इसमें जब धारा का मान बढ़ेगा, गलकर टूटेगा, तो ये जो कार्ट्ज के पाउडर हैं वहाँ पास जो उत्पन्न होगी चिंगारी, उस चिंगारी को क्या करेंगे? चिंगारी को बुझाने के लिए ये पाउडर के टुकड़े इसके बीच में आ जाएंगे और चिंगारी को क्या कर देंगे? बुझा देंगे। चूँकि इसके बीच में बुझाकर जो आग होती है उसको बुझाकर, चिंगारी को बुझाकर इसने
क्या कर दिया, पिघल कर खुद कांच के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। तो इसको फिर धारा को आगे प्रवाहित नहीं होने देंगे और आग को तुरंत ही बुझा देंगे, क्योंकि फ्यूज का यह काम बहुत जल्दी, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से आपका दो इसमें वायर को हमने लगा दिया, एक सिल्वर का, एक टंगस्टन का, और बाकी हमारा लो वोल्टेज HRC फ्यूज जैसा ही है। लेकिन इतना हम करने से हमारा हुआ क्या कि वोल्टेज रेटिंग यहाँ बढ़ गई। तो इसको हम ज़्यादा वोल्टेज के लिए कर सकते हैं, तो उसको हमने निम्न वोल्टेज के लिए किया था, लेकिन इसको हम अब ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए करेंगे, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब आपका 11 kV से ऊपर के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे 11 kV से ऊपर, 33 kV के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो इसका जो उपयोग है, उपयोग तो 33 kV तक इसका यूज हम कर पाएंगे। तो हाई वोल्टेज हो गया, यहाँ पास लो वोल्टेज 240 या 415 तक के लिए हम किए थे, तो इसका यूज हम अब 33 kV तक के लिए कर पाएंगे। तो इस तरह से इसमें कितना वोल्टेज तक के लिए यूज करते हैं, इसमें यह पूछा जाता है। बाकी इसकी कार्यविधि बहुत ही कम पूछी जाती है। इसमें जो निम्न रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस के वायर को लगाते हैं वो कौन से वायर होते हैं, तो आपको यह पूछा जाता है। अब हमारा काम तो इतने में चलने वाला नहीं कि हम 33 kV तक की वोल्टेज के लिए ही फ्यूज बनाएं। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा तक की वोल्टेज तक के लिए हम फ्यूज को बनाएं, तो उसके लिए हम फिर दूसरे फ्यूज को हम देखेंगे। तो जो हमारा लिक्विड फ्यूज है, तो उस फ्यूज को हम देखेंगे कि लिक्विड फ्यूज में आखिर क्या ऐसी विधि है, क्या होता है, कैसे होता है कि यह ज़्यादा वोल्टेज के लिए हमारा एप्लीकेबल होता है। तो लिक्विड फ्यूज को हम देखते हैं अब। लिक्विड फ्यूज, तो यहाँ पास लिक्विड फ्यूज में होता क्या है कि एक तो पहले हम इसकी संरचना को बनाएं। ये इसकी संरचना हो गई। और यहाँ पास हम लगा दिए स्प्रिंग। स्प्रिंग हो गया। सिल्वर वायर हो गया, इसके चारों ओर हमने भर दिया CTC। CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहाँ पास हमने भर दिया। अब इसमें क्या किया, यह इसका ऊपरी सिरा हो गया और इसका ये दूसरा सिरा हो गया। तो इसमें अब हम करते क्या है कि इसमें अब हम करेंगे यूँ कि इसमें सप्लाई देंगे और यहाँ पास क्या है CTC है। तो इसमें सिंपल सा वही प्रोसेस है कि स्प्रिंग लगा है, तो सिल्वर वायर जैसे ही इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, टूटेगा, और टूटेगा तो उस आग को बुझाने के लिए हम वहाँ पास यूज किए हैं CTC का। CTC की यूज किए हैं। अब जैसे ही वायर टूटता है, ठीक उसी तुरंत दौरान क्या करता है, स्प्रिंग उसको नीचे की ओर खींच लेता है, और यह क्या होती है, वहाँ आग की आग बुझ गई, और जो हमारा वायर है वो वायर हमारा क्या हो गया, नीचे खींच लिया इसने। इसको भी दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका यूज क्या है, ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा वोल्टेज के लिए,
तो इसका यूज जो करते हैं तो 132 kb तक के लिए इसका यूज करते हैं। कितना करते हैं? 132 kb तक के लिए इसका यूज करेंगे। तो यह लिक्विड फ्यूज हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको लिक्विड फ्यूज में क्या यूज करते हैं पदार्थ और कितनी वोल्टेज तक के लिए इसका यूज करते हैं, तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी होती है। तो ये लिक्विड फ्यूज में इतनी सारी हो गई। अब एक आपने ज़्यादातर सुना होगा कई बार कि हमारे घरों के बाजू में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसमें कई बार DO उड़ जाता है, DO। तो DO उड़ जाता है मतलब ड्रॉप आउट जो फ्यूज होता है वो क्या होता है? उड़ जाता है। तो ड्रॉप आउट फ्यूज उड़ जाता है, तो अब हम दूसरा फ्यूज जो पढ़ने वाले हैं, नया फ्यूज पढ़ने वाले हैं, तो वो हम DO ड्रॉप आउट फ्यूज पढ़ने वाले हैं। कौन सा फ्यूज? ड्रॉप आउट फ्यूज। तो यह दूसरा नया फ्यूज है। तो ये कैसा फ्यूज होता है हमारा? DO फ्यूज। तो इसको बोले तो ड्रॉप आउट फ्यूज। तो ड्रॉप आउट फ्यूज यह कहाँ लगाया जाता है? तो आप बोलेंगे कि यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। तो फिर यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में लगता है कि सेकेंडरी में लगता है? तो आप कहेंगे फ्यूज तो हमेशा सेकेंडरी में लगता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो आप बिल्कुल गलत देखे हैं। जो DO फ्यूज होता है वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में लगता है। कहाँ लगता है? ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में लगता है। जो DO फ्यूज होता है वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में लगता है। तो ये आपके घर के बाजू में जो ट्रांसफार्मर है वो आपके घर के बाजू वाला क्या है? ट्रांसफार्मर है। तो इस प्रकार से आपके घर के बाजू वाला ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर में क्या है? बाइंडिंग है, यहाँ पास बाइंडिंग है। जो इसकी प्राइमरी बाइंडिंग आई है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पास क्या है? उसकी प्राइमरी बाइंडिंग है, ये प्राइमरी बाइंडिंग है। अब इस प्राइमरी बाइंडिंग में क्या है? प्राइमरी बाइंडिंग अंदर से वो कनेक्शन है, बस आपको दिखाने के लिए इस तरह बना दिया कि तार यहाँ है और प्राइमरी बाइंडिंग है। तो कैसे आप सोचेंगे? तो बस आपको समझने के लिए है कि हाँ यहाँ पास प्राइमरी बाइंडिंग है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर क्या हो रही है? ट्रांसफार्मर में लाइन इन कर रही है। अब ट्रांसफार्मर में लाइन इन करने से पहले ही हमारा फ्यूज जो है तो यहाँ पास क्या हुआ? लग गया। तो ये फ्यूज जो लग गया तो इसी को हम बोलेंगे DO। जल्दी यही उड़ जाता है तो कहते हैं कि DO उड़ गया है। तो ट्रांसफार्मर के इनमें इनकमिंग लाइन में प्राइमरी में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11 kV के ट्रांसफार्मर, तो इन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं DO फ्यूज का। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यह प्राइमरी में लगता है, प्राइमरी में इनकमिंग लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन एक्समर में 11 kV एक्समर में। तो इन जगह ये क्या होता है? यूज होता है। ओके, तो ये हो गया DO फ्यूज। DO फ्यूज, तो DO फ्यूज हो गया, ड्रॉपर फ्यूज हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन में किया था कि आपके घर में फ्यूज मान लीजिए लगाना है, तो वह कितने रेटिंग का आप फ्यूज को लगाएंगे? आप अपने घर के कितने रेटिंग का फ्यूज लगाएंगे? मैं बताया था उसमें 5 एम्पीयर की मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही, तो आप उसमें उससे ज़्यादा ही रेटिंग, करंट रेटिंग का फ्यूज लगाएंगे। तो वो एग्जैक्ट जो डाटा है वो मैं नहीं बताया था, वो मैं बचा के रखा था। तो उसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो कितना होगा, कितने एम्पीयर का हमको फ्यूज को लगाना पड़ेगा वहाँ पास, तो वो हम लगाएंगे आपका वहाँ पास। हम एग्जैक्ट जो लगाते हैं तो फुल लोड जो करंट होगी, क्या फुल लोड जो करंट होगी, तो उस फुल लोड करंट का हम यहाँ पास जो करंट रेटिंग होगी कितने एम्पीयर का लगाएंगे, तो फुल लोड करंट का 1.25 किसका फुल लोड आई
एफ मतलब फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट का 1.25 गुना हम वहाँ पास फ्यूज का यूज करते हैं। तो 1.25 गुना हम यूज करते हैं वहाँ पास फ्यूज का। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमको बताना था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ मेरे फ़ोन में बैटरी थोड़ा कम है, इसके वजह से मैं क्लास को यहीं पास स्थगित करता हूँ। अगली चीज़ थोड़ा हम दूसरे वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, उसको जल्द ही लाएंगे, लेकिन आज के लिए अभी इतना ही, बाकी दूसरी वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूँ। ओके, हेलो। तो चलिए एक छोटा सा 2 मिनट हम लेंगे, अभी मेरा 2 मिनट में काम हो जाएगा। एक चीज़ छोटी सी बात हम बताने वाले हैं कि आप जो फ्यूज होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो जो फ्यूज होता है तो वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसको 2 मिनट में हम यूँ ही अभी निपटा देते हैं। तो जो फ्यूज होता है, फ्यूज किस पर निर्भर करता है। तो भाई कोई फ्यूज है तो वो फ्यूज कैसे टूट जाता है, वो कुछ उसकी वजह होगी। तो किस चीज़ को हम ज़्यादा रखें कम रखें कि वह फ्यूज जल्दी ख़राब ना हो। तो कहने का मतलब किस चीज़ पर वह निर्भर करता है। तो जो फ्यूज होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पास के हो गया और डी की पावर 3/2। ये फार्मूला सीधे पूछ लेता है कि जो फ्यूज निर्भर करता है उसका फार्मूला क्या है। इसको आप याद रखेंगे। के जो है तो यहाँ पास क्या है, के यहाँ पास फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर है। तो फ्यूज का क्या है, के फ्यूजिंग फैक्टर है, फ्यूजिंग फैक्टर के बराबर फ्यूजिंग फैक्टर। और जो डी है तो फ्यूज का डायमीटर है। तो इसमें इसके अलावा और किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो फ्यूज है तो किस पदार्थ का बना है, किस मटेरियल का बना है, उसके ऊपर निर्भर करता है।